स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा डेली की एक स्ट्रेटेजी की क्लास भी प्रोवाइड करवाई जाती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम 15 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है? राइट ऑप्शन बी चित्रकूट। चित्रकूट जिला यूपी के चित्रकूट जिले में पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। आज का प्रश्न दूसरा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना कब की थी? राइट ऑप्शन सी 1993 में भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत की है? राइट ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका ने दुनिया में पहली बार अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड को किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट ऑप्शन सी ए और बी, यानी प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह के द्वारा द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड लिखा गया है। प्रश्न नंबर 5, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में किस देश ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को पीछे छोड़कर शीर्ष देश के रूप में उभरा हुआ है? राइट ऑप्शन बी भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए डिजिटल सेवाओं के निर्यात में आगे बढ़ गया है। ये रिपोर्ट 2023 की है, जिसको जारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किया है। आज का प्रश्न नंबर 6, किस लेखक को हाल ही में विश्व साहित्य संगठन द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही ऑप्शन ए ममता जी सागर को विश्व साहित्य संगठन द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ममता जी सागर को विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार विश्व साहित्य संगठन के द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 7, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को 97 LCA मार्क A1 लड़ाकू विमानों के लिए कितने करोड़ का ऑर्डर दिया गया है? राइट ऑप्शन डी 65,000 करोड़। 65,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर LCA मार्क A1 लड़ाकू विमानों के लिए दिया गया है। यह ऑर्डर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है। आज का प्रश्न 8वां, भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए सातवें दौर की वार्ता 11 अप्रैल 2024 को कहाँ संपन्न हुई है? राइट ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत और पेरू व्यापार समझौते के लिए सातवें दौर की वार्ता की बैठक 11 अप्रैल 2024 को संपन्न हुई है। प्रश्न नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुसार संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन जनसंख्या प्रभाग के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष तक 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है? इसका राइट ऑप्शन सी
यूएन के द्वारा यूएन के जनसंख्या प्रभाग के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.7 बिलियन तक 2065 में पहुंच जाएगी। प्रश्न नंबर 10, स्वतंत्र भारत का पहले आम चुनाव देश के बीच हुए थे, यानी कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव हुए थे। इसका राइट ऑप्शन सी, 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव हुए थे। प्रश्न नंबर 11, संविधान के देश में कहा गया है कि भारत एक उच्चतम न्यायालय होगा। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। राइट ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124 संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पैनल ने कहा समुद्र के लाल होने का कारण पलवक क्रैश की घटना को बताया है। समुद्र के लाल होने का कारण पलवक क्रैश की घटना को बताया है। इसका राइट ऑप्शन बी, पुडुचेरी के समुद्र के लाल होने का कारण पलवक क्रैश की घटना को बताया है, जो कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बताया है। प्रश्न नंबर 12, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने विकासत्मक अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने विकासत्मक अध्ययन के लिए, इसका राइट ऑप्शन सी, 20वां नंबर यानी 20 में रैंकिंग आई है विश्व स्तर पर विकासत्मक अध्ययन के लिए, और ये विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में भूवैज्ञानिकों के लिए किस महासागर में ग्रेविटी होल का रहस्य चर्चा का विषय रहा है। इसका राइट ऑप्शन सी, हिंद महासागर में ग्रेविटी होल का रहस्य भूवैज्ञानिकों के लिए चर्चा विषय रहा है। आज का प्रश्न 15, पांडुला गुट्टा और रामगढ़ क्रेटर भू विरासत स्थलों के रूप में नामित किए गए हैं। ये दोनों किस राज्य से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन ए, तेलंगाना और राजस्थान। पांडुला गुट्टा तेलंगाना राज्य में और रामगढ़ क्रेटर ये राजस्थान राज्य में भूमि विरासत स्थलों के रूप में नामित किए गए हैं। आज ऐसी ही क्लास और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है उसमें अब से पहले की सभी करंट अफेयर की वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगी।